तुम समहितकारी नहीं, तीनों लोक मझार। कागा से हंसा किया, दुर्मति सकल विचार। सकल आसरे छोड़कर, लीनी तुमरी ओट। बिरध संभारा आपने, देखे नाही खोट। दासन दास बिनवई, दीजो अपनी प्रीत। रैन दिवस लागा रहे, तब चरणन में छीत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, मानव शरीर एक साधन के रूप में मिला हुआ है। अपनी बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने के लिए ये मानव जन्म एक साधन के रूप में मिला है। सद्गुरु की सुसंगत में रहकर सद्गुणों की संपत्ति को एकत्र करना ही साधना की सफलता है। इन सद्गुणों में नम्रता, दीनता एक विशेष गुण है, जिसे धारण करने से साधक की भक्ति पथ की यात्रा सुखद बन जाती है। नम्रता एक दुर्लभ वस्तु है। उसके लिए चाहिए त्याग और तपस्या। उसके लिए चाहिए सेवा और उदारता। उसके लिए चाहिए कष्ट और सहिष्णुता। उसके लिए चाहिए इंद्रिय संयम और मन पर काबू, अर्थात स्वयं को विनीत बनाकर सेवक के गुण धर्म पर चलना ही नम्रता है। पग पग पर अब बाधाएं अनेकों आती हैं, परंतु उस पर प्रवृत्ति को विनम्र बनाए रखना पड़ता है। कारण कि मानव मन मान प्रतिष्ठा का पुजारी है। उसमें विद्या, बुद्धि, संपत्ति, पद आदि की प्राप्ति से अहंकार की वृद्धि होती है। ये कार्य अथवा चमत्कार मैंने अपनी बुद्धि से अर्जित किया है। विद्या की प्राप्ति मेरे पुरुषार्थ का बल है तथा इतनी बड़ी संपत्ति का मैं मालिक बन गया हूँ। ये सब अहंकार है और ये नम्रता में बाधक है। ये सब प्रभु की देन समझकर गुरु वचनों पर आत्म कल्याण का साधन अपनाना तथा मन को उल्टाना, यानी मन से नम बना देना ही नम्रता है। मन को झुकाना, उसे भक्ति में लगाना ही नम्रता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि साधना है धान के पौधे को एक तरफ से उखाड़ना और दूसरी तरफ रोकना, अर्थात मिथ्या सांसारिक महान प्रतिष्ठा एवं अहंकार की भावना को उखाड़कर सत्य वस्तु प्रभु की भक्ति के सद्गुणों को अपनाना, उस ओर चित्तवृत्ति को केंद्रित करना। जब अहम भावना समाप्त हो जाती है, नम्रता ग्रहण कर ली जाती है, तो फिर तन मन सुस्त बन गए, रोग रहित हो गए। महापुरुष फरमाते हैं कि विकार रहित मन अब साधना की साकार मूर्ति बन गया। परमात्म चिंतन में लग गया। भक्ति के प्रभाव से उसका जीवन सराहनीय बन गया। उसने अपने मानव जन्म को सफल कर लिया। संत सहजो बाई जी कहती हैं, सहजो चंदा दूज का, दरस करे सब कोय। नन्हे शो दिन दिन बढ़े, अधिको चांदन हो। बड़ा भय आदर नहीं, सहजो आखिन देख। कला सभी घट जाएगी, कछु न रह सी रेख। अर्थात अमावस्या के पश्चात दूज का छोटा सा चंद्रमा निकलता है। उसका दर्शन सभी श्रद्धा भाव से करते हैं। उस छोटे चंद्रमा से वो
दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ पूर्ण चंद्रमा बन जाता है और अधिक से अधिक प्रकाश करता है। दूसरी ओर चंद्रमा के पूर्णिमा के पश्चात वही चंद्रमा घटना आरंभ कर देता है। दूसरी ओर पूर्णिमा के पश्चात वही चंद्रमा घटना आरंभ हो जाता है। उसकी सब कलाएं घटने पर प्रकाश की किरण भी उसमें नहीं रहती। बड़ा होने पर उसका आदर बड़ा नहीं बनता, यानी भक्ति की प्राप्ति में नम्रता का सद्गुण अपनाने से मंजिल मिलेगी। इतिहास में अनेकों प्रमाण विद्यमान हैं। रावण के अहंकार ने उसका सब कुछ नष्ट कर डाला। विभीषण की नम्रता ने राजपद पाया और भक्ति भी पाई। भगवान श्री राम जी की शरण का मिलना, उनके दर्शन, सत्संग, वचनों का श्रवण करना, ये 3 लोक की संपदा से बढ़कर है। दुर्योधन के 56 पदार्थों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण जी ने विदुरानी के घर का सौभाग्य जगाया। मस्किनिया शाही पहलवान था, वो गुरु सिख के आगे झुक गया तो सदगुरु के दर्शन का अधिकारी बना। अतः नम्रता का गुण ग्रहण करना ही साधना को सार्थक बनाता है। शीश कान मुख नासिका, ऊंचे ऊंचे नाव, सहजो नीचे करने, सब कोई पूजे पाऊँ। धन छोटापन सुख महा, धीरग बड़ाई ख्वार, सहजो नन्हा हुजिए, गुरु के वचन सवार। साधक को समझाते हुए संत चिताते हैं कि मानव शरीर में आँखें, कान, शीश और नाक, इनका नाम बड़ा है, अर्थात ये सब ऊंची जगह पर स्थित है। इनके रूप रंग पर ही सारे शरीर की सुंदरता दिखाई देती है। इन सब से अहम भावना उपजती है। पाँव सबसे नीचे होते हैं। पाँव यानी चरण। हर कोई प्रभु चरणों में, संत चरणों में अथवा दूसरे को नमन करने के लिए पाँव में झुकते हैं। शीश, कान, मुख, नासिका जब सब झुकते हैं तो फिर आशीर्वाद के अधिकारी बनते हैं। नम्रता ग्रहण करने में महान सुख है। मान बड़ाई में फूले रहने पर दुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए संतों की वाणियाँ कहती हैं कि सद्गुरु के वचनों की संभाल करते हुए आपा मिटाओ, विनम्र बन जाओ और भक्ति धन को प्राप्त करो। सूफी संत जुनैद के पास शिबली गुरु दीक्षा लेने के लिए आए। पहले वे बादशाह के यहाँ नौकर थे। संत पहले शिष्य को पात्र बनाकर दीक्षा दें तो पात्र सफल कर्त होता है। उन्होंने उसके दिल में अहम भावना को समाप्त करना था। शिष्य ने पूछा, क्या करूं उस्ताद? जुनैद बोले, जा पहले गंधक बेच। शिबली वर्ष भर तक गंधक बेचता रहा। पुनः विनय की कि अब क्या आज्ञा है? उत्तर मिला, दरवेश हो जा, भीख मांग। शिष्य वर्ष भर भीख मांगता रहा। जुनैद ने कहा, अब तो लोगों की दृष्टि में कुछ भी नहीं रहा। कभी भी अपने मन को लोगों की ओर न ले जा और किसी बात पर ध्यान न दे। अभी तक तूने जिन लोगों का बुरा किया है उनसे क्षमा मांगा। शिबली क्षमा मांग कर आए तो जुनैद ने कहा, तेरे मन में अभी भी नामवारी की कुछ कामना है। जा 1 वर्ष और भीख मांग। शिबली रोज भीख मांग कर लाते। जुनैद उसे बांट देते और उसे दूसरे दिन तक भूखा रखते। वर्ष के बाद पुनः कहा, शिष्य तब बनाऊंगा जब दूसरे की सेवा करे। सबकी सेवा कर।
वर्ष बीतने पर पूछा, शिवली अपने विषय में अब तू क्या सोचता है? उसने विनय की, अल्लाह ने जितने जानदार प्राणी पैदा किए हैं, मैं अपने को उन सब से तुच्छ समझता हूँ। जुनैद ने कहा, शाबाश, अब हुआ तेरा ईमान पक्का, अर्थात उसका अपाभाव, अहंकारता सब मिट गए और भक्ति पथ पर चलने योग्य बन गया। मिश्री की डली को जिस ओर से भी चखो वहीं से वो मीठी लगेगी। नम्रता के सद्गुण को पाने पर प्रभु भक्ति की प्राप्ति सरल हो जाती। भक्ति की प्राप्ति हो गई तो आनंद ही आनंद बरसेगा। संत महापुरुष यही उपदेश देते हैं कि ये साधक नम्र बन, जीवन को आह्लाद से भर और तेरा जाएगा परलोक संवर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।